नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बेटा हो तो ऐसा। मम्मी, दादी को भी खाना दे दो ना। दादी ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। तो चुप गड़बड़ी आई दादी के चमचे। जब दादी के चमचे बनेगी तो तुझे भी तेरी दादी के साथ बंद कर दूंगी और तुझे भी खाना नहीं दूंगी। उस बुढ़िया के लिए नहीं बनाया है मैंने खाना। उस बुढ़िया को तो खाने को तो मैं कुछ भी ना दूँ। बुढ़िया मरने का नाम भी तो नहीं ले रही है। मर जाती तो मेरा पीछा छूट जाता। पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा इस बुढ़िया को मुझे। अब जा तू यहाँ से, और अगर तूने बुढ़िया के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया ना तो तुझे बहुत मारूंगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी दिल को छू रही हो तो अभी एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कहानी अभी बाकी है और जो अंत में होगा वो आपका दिल हिला देगा। ज़रूर अंत तक देखें। यानी सब्जी का डब्बा पकड़ और कमरे में ले चल, मैं रोटी लेकर आती हूँ। चल, मुझे और तेरे भाई को खाना दूंगी। ठीक है मम्मा, यह कहकर ऋचा सब्जी का डब्बा लेकर अंदर चली जाती है। अनीता रोटी बनाकर कमरे के अंदर चली आ जाती है और अपने दोनों बच्चों को खाना दे देती है और खुद भी थाली में खाना निकाल कर खाने लगती है। खाना खाकर अनीता बची हुई सब्जी का डब्बा फ्रिज में रख देती है और एक रोटी बच जाती है तो वो उस रोटी को डब्बे में रख कर रसोई में रख देती है और रसोई में ताला डाल देती है। अभी दोपहर का 1 बज रहा था तो अनीता अपने दोनों बच्चों को लेकर सोने के लिए लेट जाती है। थोड़ी देर में ही अनीता सो जाती है, परंतु ऋचा सोती नहीं और अपनी माँ के सोने का इंतज़ार करती है। माँ के सोते ही वो धीरे से उठती है और दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है और अपनी दादी के कमरे में बनी खिड़की से झांकने लगती है और अपनी दादी को धीरे धीरे आवाज़ लगाने लगती है। ऋचा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से खिड़की पर आती है। तुम अपनी दादी से कहती है, दादी माँ, मैंने मम्मा से कहा था आपको खाना देने के लिए, लेकिन मम्मा ने नहीं दिया। दादी माँ, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है, आपको बहुत तेज भूख लग रही होगी ना। दादी माँ, दादी कहती है, हाँ बेटा, बहुत भूख लगी है, जा मेरे लिए कैसे भी करके एक रोटी ला दे। टीचर कहती है, दादी माँ, एक रोटी बची थी, लेकिन वो भी मम्मी ने रसोई में रख कर रसोई का ताला लगा दिया है, अब मैं वह कैसे लेकर आऊँ। टीचर अपनी दादी के लिए बहुत परेशान हो रही थी। परेशान देखकर दादी कहती है, बेटा तू चिंता मत कर, मैं भगवान कहीं न कहीं से मेरा इंतज़ाम भी कर देगा। तो अब चलिए, अगर तेरी माँ ने तुझे देख लिया तो तेरी माँ तुझे बहुत मारेगी। ऋचा अपना उदास सा चेहरा लिए फिर से अपने कमरे में चली जाती है और चुपके से आकर अपनी माँ के पास लेट जाती है। ऋचा की दादी का नाम सुमन जी था। सुमन जी का एक ही बेटा है जिसका नाम मुकेश है। सुमन जी के पति का देहांत जब मुकेश छोटा था तभी हो गया था। सुमन जी ने ही मुकेश को मेहनत मजदूरी करके पाला था। जब सुमन जी के पति का देहांत हुआ तो सुमन जी की इतनी उम्र भी नहीं थी कि वो दूसरी शादी भी कर सकती थी, परंतु उन्होंने अपने बच्चे के कारण दूसरी शादी नहीं की और अपने बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। मुकेश को उन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया। मुकेश ने भी अपनी माँ को कभी मायूस नहीं किया था। उसने अपनी माँ की मुसीबत, बेबसी और लाचारी अपनी आंखों से देख रखी थी। मुकेश ने बचपन से अपनी माँ को मेहनत मजदूरी करते देखा था, इसलिए मुकेश भी दिल लगाकर पढ़ा था। मुकेश अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करता था। उसे इस बात का एहसास था कि उसकी माँ ने उसके लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी है। वो अपनी माँ से खुश रहना चाहता था। उसे अपनी माँ पे बहुत गर्व होता था। वो भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करता था कि भगवान ने मुझे इतनी अच्छी माँ दी है।
अपनी माँ के आशीर्वाद से मुकेश की मेहनत का फल उसे मिल गया और उसकी डाक घर में नौकरी लग गई। मुकेश का ट्रांसफ़र होता रहता था, इसलिए वो अपनी माँ को अपने साथ लेकर नहीं गया था, क्योंकि यहाँ उनका अपना बड़ा घर था। तो फिर यहाँ कौन रहता और घर की देखभाल कौन करता, इसलिए मुकेश जहाँ भी ट्रांसफ़र होता था उसी शहर पर किराए पर कमरा लेकर रहा करता था और एक सप्ताह या 15 दिन में एक बार अपने घर आ जाया करता था। मुकेश को नौकरी लगने के बाद सुमन जी ने मुकेश की शादी कर दी। मुकेश की पत्नी का नाम अनीता था। मुकेश के पास 2 बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी रिचा और एक 4 साल का बेटा यश। अनीता का व्यवहार शादी के बाद तो सुमन जी के साथ ठीक ही था, परंतु मुकेश अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। यही बात अनीता को अच्छी नहीं लगती थी। मुकेश जब भी घर आता था सबसे पहले अपनी माँ के बारे में पूछता था और सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता था और उनसे आशीर्वाद लेने और हाल चाल पूछने के बाद बहुत देर तक पहले उनके पास बैठा कर बातें किया करता था तथा उसके बाद ही अपने कमरे में जाया करता था। यही बात अनीता को अच्छी नहीं लगती थी कि मेरा पति मेरे से ज़्यादा अपनी माँ से प्यार करता है। धीरे धीरे यही बात अनीता के हृदय को चुभने लगी और वो सुमन जी के अंदर ही अंदर चिढ़ने लगी। यह चिढ़ी धीरे धीरे करके नफरत में बदल गई और यह नफरत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अनीता अपने पति के पीछे अपनी सास के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी थी और धीरे धीरे उसने अपनी सास को भूखा रखना शुरू कर दिया था। कितनी ही बार वो अपनी सास को खाना नहीं देती थी और कई बार अपनी सास को कमरे में बंद कर देती थी। मुकेश की बेटी रिचा बिल्कुल अपने पिता गई थी और अपनी दादी माँ पे जान छिड़कती थी। जब उसकी दादी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करती थी तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो अपने पापा से ये सब बात बताना चाहती थी, परंतु उसकी दादी उसे बताने से मना कर देती थी। आज भी यही हुआ था। अनीता ने सुमन जी को कल से खाना नहीं दिया था और रिचा अपनी दादी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। उधर मुकेश अपनी पत्नी अनीता के इस व्यवहार से अनजान था। उसको नहीं पता था कि उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करती है। आज मुकेश का ऑफिस में हाफ डे था। ऑफिस से आने के बाद पता नहीं क्यों आज उसका घर जाने का मन हो रहा था। उसे अभी 1 सप्ताह बाद घर जाना था, पर पता नहीं क्यों उसका माँ से मिलने के लिए बहुत दिल कर रहा था। तो उसने जल्दी जल्दी से तैयारी की और घर के लिए निकल पड़ा। मुकेश आज खुशी खुशी घर जा रहा था कि आज तो सबको अचानक सरप्राइज देकर खुश कर दूंगा। मुझे देखकर सब खुश हो जाएंगे और माँ तो खुशी से झूम उठेगी। जैसे जैसे घर के करीब आता रहता है वैसे वो और अधिक उत्साहित होता रहता है। जैसे घर के दरवाजे पर जाकर डोर बेल बजाता है, कोई नहीं आता है। उसे डोर बेल बजाते बजाते 3 से 4 मिनट हो जाते हैं, परंतु कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। फिर वो तेज तेज दरवाज़ा पीटना शुरू कर देता है। तब जाकर उसकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है तो मुकेश को अचानक देखकर उसकी सिटी पुट्टी गुम हो जाती है। उसे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि उसका पति आज अचानक घर आ जाएगा। उसके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। मुकेश गुस्से में अंदर आते हुए कहता है, पताल में चले गए थे क्या? धरती खा गई थी या आकाश निकल गया था? कितनी देर से मैं डोरबेल बजा रहा हूँ, सुन क्यों नहीं रही थी? वो मैं छत पे कपड़े फैलाने चली गई थी इसलिए पता नहीं चला। मुकेश बोलता हुआ अपनी माँ को देख रहा था। उसे माँ कहीं नजर नहीं आ रही थी। अनीता की तो पहले से ही सिटी पुट्टी गुम थी। ऊपर से उसने एक झूठ पहले कपड़े पहचानने वाला भी बोल दिया था। माँ कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है। मुकेश उधर उधर देखता हुआ कहता है। इससे पहले अनीता कुछ बोलती मुकेश ने माँ के कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई
उसने जल्दी से दौड़ कर अपनी माँ के कमरे का दरवाज़ा खोला। उसकी माँ अधमरी हालत में असहाय पड़ी हुई है। उलझे हुए बिखरे हुए बाल, कमर पे लगा हुआ पेट, कपड़ों में भी एक एक आतियार साफ नजर आ रही थी। मुंह खुला हुआ, आंखें फटी हुई, तेज धड़कने। मुकेश ने अपनी माँ को सीने से लगाया और उन्हें आवाज़ दी, परंतु वो कुछ नहीं बोली। अनीता से जल्दी से पानी मंगाया। अनीता ने पानी दिया। मुकेश ने अपनी माँ के मुंह पे थोड़ा सा पानी डाला। उन्हें जरा सा होश आया। वो आंखों से कभी खोलते कभी बंद करते, फिर ध्यान से अपनी बेटी को देखने लगे। फिर दबी आवाज़ में बोले, मुकेश मेरा बच्चा कब आया तो? कैसा है तो? मेरे बच्चे में माँ मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ मेरे बच्चे। हाँ माँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है आप कितनी ठीक है। मुकेश ने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा। तो अनीता सहम गई। एक तरफ खड़ी होकर मुकेश की बेटी ऋचा भी सब नज़ारा देख रही थी। इस हड़बड़ी में मुकेश का ध्यान बिल्कुल भी अपनी बेटी पे नहीं गया था। मुकेश ने अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए कहा, माँ क्या हुआ है? तुम्हें कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है माँ, मुझे बताओ। माँ दबी सी आवाज़ में अपनी बेटी के कान में कहती, बेटा बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाने को दे दे। यह सुनते मुकेश की आंखों से आंसू आ गए। उसके पैर थर थर कांपने लगे। उसे अपने सिर पे बहुत सारी बिजलियाँ गिरती हुई महसूस हो रही थी। उसका दिल अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर उसके सीने से बाहर निकलने को हो रहा था। मुकेश ने किसी तरह अपने आप को काबू में किया और भर्राई हुई आवाज़ में जल्दी से अनीता से खाना लाने को बोला। अनीता जल्दी से खाना लाई। उसने अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाया। ने खाना ऐसे खाया मानो वर्षों से भूखी थी, किंतु उनसे खाना भी कम ही खाया गया। बूढ़ी जान के लिए 2 दिन भी तो 2 बरस के समान होते हैं, परंतु 2 दिन की भूखी होने के कारण उसे अचानक खाना नहीं खाया गया। माँ ने मुकेश के हाथों से थोड़ा सा खाना खा लिया, किंतु उसके शरीर में अत्यधिक कमजोरी आ चुकी थी। वो बार बार बेहोशी की हालत में आ जाती थी। फिर मुकेश बिना देर किए अपनी माँ को उठाकर अस्पताल की तरफ दौड़ता है। पीछे पीछे अनीता भी ऋचा और यश को लेकर मुकेश के पीछे दौड़ती है। अस्पताल पहुँचते मुकेश की माँ को ट्रीटमेंट दिया जाता है, ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है। अनीता भी एक तरफ सहमी से खड़ी थी। मुकेश अपनी माँ के पास ही बैठा रहता है। सुमन जी के अंदर का ग्लूकोज आता है तो उन्हें थोड़ा होश आता है। उन्हें डॉक्टर कई इंजेक्शन लगाते हैं। कुछ समय पश्चात उन्हें होश आता है, थोड़ी ताकत आती है तो अपने बेटे को निहारने लगती है। जब सुमन जी की हालत को संभल जाती है तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है, किंतु डॉक्टर मुकेश को बोलता है कि माँ ये 2 दिन से भूखी थी, उनमें अत्यधिक कमजोरी है, उनको अच्छे से ख्याल रखना। और यह मामला अब आम हो गया है। प्रतिदिन कोई न कोई बुजुर्ग ऐसी ही हालत में हमारे अस्पताल में भर्ती होता है। आज के समय का यह बहुत गंभीर मामला है। मुकेश सर झुकाए डॉक्टर की बातें सुनता रहता है। फिर डॉक्टर कहता है, आज के बाद से ऐसी नौबत नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, मैं अच्छे से अपनी माँ का ख्याल रखूँगा। और माँ को लेकर घर चला जाता है। अनीता भी अपनी बेटी और बेटे के साथ घर आ जाती है। घर आते ही मुकेश अपनी माँ को जूस बनाकर पिलाता है, लेकिन सुमन जी ने पिया नहीं जाता। वो उनकी खूब सेवा करता है। जब माँ की हालत थोड़ी ठीक हो जाती है तब वो खुद भी खाना खाता है। उसकी सेवा और प्यार से उसकी माँ में कुछ ताकत बढ़ जाती है। तो मुकेश के अपने पास बैठा लेती है। मुकेश अपना सर अपनी माँ की गोद में रख लेता है। तभी ऋचा भी आकर अपने पापा की गोद में अपना सर रख लेती है। मुकेश अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है, उसके सर पे हाथ फेरता है। अनीता उन सबकी नज़रों से बचकर अपने कमरे में ही बैठी रहती है। ऋचा अपने पापा को अपनी माँ की सारी करतूत बता देती है। उसके दादी उसे मना कर रहे
थी, किंतु ऋचा एक एक करके सारी बातें बता देती है। कहती है पापा मम्मी बहुत गंदी है, दादी को खाना नहीं देती, पहले तो एक एक टाइम नहीं देती थी लेकिन अब तो दो दो दिन नहीं देती है और दादी को कमरे में बंद कर देती है और जो पैसे आप दादी को देते हैं वह सब भी ले लेती है। दादी रोती रहती है और जब मैं दादी के पास जाना चाहती हूँ और उन्हें खाना देना चाहती हूँ तो मुझे भी मारती है और रसोई में भी ताला डाल देती है कि कहीं मैं दादी को कुछ खाने को ना दे दूँ। मुकेश अपनी बेटी की सब बातें सुनता रहता है। सुमन जी कहती है यह तो बच्ची है, ऐसे ही बोलती रहती है, तू उसकी बातों को मत जाना, क्योंकि सुमन जी नहीं चाहती थी कि उनके बेटी बहू में कोई भी अनबन हो। वो यही सोचती थी कि मैं तो आज रही तो कल मरने ही वाली हूँ, परंतु मेरी बेटा बहू सुखी रहे, मेरे कारण में कभी कोई अनबन न हो। मुकेश ऋचा की सारी बातें सुनकर खड़ा होता है। उसकी आंख में लाल अंगारे दहकने लगे, माथे पे बल पड़ गए, चेहरा भी गुस्से से लाल हो उठा। वो अपनी माँ के कमरे से बाहर निकल अपने कमरे में गया। अनीता लेटी हुई थी, उसे हाथ पकड़ के उठाया और खींचते हुए बाहर की तरफ चल पड़ा। पीछे पीछे ऋचा और सुमन जी भी चल पड़ती है। अपनी बेटी को मना करती रही किंतु उसने एक न सुनी। अनीता चिल्लाती रही, यह क्या कर रही हैं आप, मैंने क्या कर दिया है, क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। मुकेश अनीता को घर के दरवाजे पे खड़ा कर देता है, 2 थप्पड़ खींचकर उसके कान के नीचे मारता है और कहता है यह 2 थप्पड़ तो मेरी माँ को एक समय भूखा रखने की थे और जो सजा अब मैं देने वाला हूँ वह मेरी माँ की हालत करने के कारण तुझे मिलेगी। अब इस घर में और मेरे दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद है। अनीता 2 थप्पड़ खाकर अपने गाल पकड़े हुए खड़ी रही और रोती रही, ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊँगी, मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया, मुझे कुछ हो जाता है। अनीता रोती रही और अपने किए का आरोप अपने ऊपर लेने को तैयार न थे। मुकेश को और अधिक गुस्सा आ जाता है, वो अनीता को बाहर की तरफ ढकेल कर दरवाज़ा बंद कर देता है। सुमन जी ने मुकेश को बहुत समझाया किंतु मुकेश ने अपनी माँ को बोल दिया, माँ मैं आपकी हर बात मानने के तैयार हूँ किंतु यह बात मैं नहीं मानूंगा, इसलिए आप मुझे समझाना बंद कीजिए। इधर अनीता दरवाज़ा पीटती रही, रोती रही, मुकेश दरवाज़ा खोल दो, मैं कहाँ जाऊँ, घर भी नहीं जा सकती, मेरे मम्मी पापा तो जीते जी मर जाएंगे। वो वहीं बैठ जाती है, सब आते जाते उसे देखते हैं, वे ही बोलते हैं अच्छा ही हुआ, ऐसा ही तो होना ही था। यह अपनी सास के साथ उसके बेटे के पीछे बहुत बुरा व्यवहार करती है, उसे खाने को नहीं देती है, बंद रखती है। अनीता सबकी बातें सुनकर अधिक लज्जित होती रहती है। रात हो जाती है, अनीता रोती है और कहती है, मुकेश मुझे माफ़ कर दो, माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने पाप किया है, आगे से नहीं करूँगी, दरवाज़ा खोल दो प्लीज़। लेकिन मुकेश तस से मस नहीं हुआ और सो गया। सुमन जी परेशान होती रही, किसी तरह दरवाज़ा खोलना चाहती थी किंतु मुकेश ने दरवाज़ा लॉक किया हुआ था। ऋचा भी सो गई थी। अनीता बाहर रोती बिलखती रही और पूरी रात घर के दरवाजे पर सिर लगाकर बैठी रही और उसकी भी वही आंख लग गई। सुबह सवेरे ही सुमन जी ने अपनी बेटी को जगाना शुरू कर दिया, बेटा खोल दे दरवाज़ा, उसे अंदर ले ले। मुकेश बड़ी आराम से जागा जैसे कोई बात है ही नहीं। जब सुमन जी ने कहा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती हूँ, बेटा उसे अंदर ले ले। मुकेश ने कहा माँ आप कैसी बातें कर रही हो, ऐसे मत बोलो, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। मुकेश दरवाज़ा खोल देता है। अनीता वहीं सोई हुई थी, सुमन जी उसे उठाती है और अंदर लेकर आती है। अनीता अंदर आते ही अपनी सास के पैरों में गिर जाती है और रोती रहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर कभी दया नहीं खाई, आप फिर भी मुझे इतना प्यार करती हैं। मैं आंखों की अंधी हो गई थी,
मन की भी अंधी हूँ जो अपनी माँ जैसी सास का प्यार न देख पाई। सुमन जी उसे पैरों से उठाती है, उसके आंसू साफ करती है और गले से लगा लेती है। बेटा, मेरी तरफ से तो तू माफ़ ही है। तभी मुकेश बोलता है, लेकिन मेरी तरफ से तू माफ़ नहीं है। इस घर में तो तू आ गई है, लेकिन मेरे दिल में नहीं आ सकेगी। अब कहकर अपने कमरे में चला जाता है। यह सुनते वो और रोना शुरू कर देती है। उसकी सास उसे समझाती है कि वो अभी गुस्से में है, ठीक हो जाएगा। फिर अनीता घर के काम करते हैं। उसकी सास माँ भी उसका हाथ बढ़ाती है। अनीता मुकेश की पसंद का खाना बनाती है। मुकेश अनीता के साथ बात करना बंद कर देता है। अगले दिन फिर से नौकरी पर चला जाता है और किसी भी दिन अचानक से अपनी माँ का आकर हाल चाल देखता है रहता है। अनीता अब सुधर चुकी थी। वो अपनी सास की खूब सेवा करने लगती है। दोनों सास बहू पूरा दिन अपनी हंसी खुशी से बिताने लगती थी। ऐसे ही समय बीतता चला गया। अनीता ने मुकेश को अब तक कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था, तो मुकेश भी अनीता को फिर से प्रेम करने लगा और उसने अनीता को माफ़ करके फिर से अपना लिया। उसने अनीता को सबक सिखाने के लिए ही उसे एक रात घर से बाहर रखा था कि अगर मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करोगी तो इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अब मुकेश का प्रमोशन हो गया था और इस तरह अब उनके परिवार में और खुशियाँ आ गई थी, क्योंकि जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है उस घर में सुख ही सुख और बरकत आ जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर बेटा आज्ञाकारी है, अपने माँ बाप को चाहता है, उनसे प्यार करता है, उनकी सेवा करता है, तो वो पत्नी यूँ तो क्या पूरी दुनिया को सबक सिखाकर सीधे रास्ते पे लाने की क्षमता रखता है। बेटा आशीर्वादी होगा तभी तो उसकी पत्नी भी आशीर्वादी होगी। तो दोस्तों, जो मुकेश ने अपनी पत्नी के साथ किया वो सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।